जी चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 11 को अभी मैं बीच में स्टॉप करी हूँ। अभी एक कमेंट आया और ये कमेंट जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं ये काफ़ी दिन से चैप्टर 13 के लिए कमेंट करी हैं, तो आई थॉट के पहले मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ग्रेड 4 फ्रॉम लर्नर्स बुक। कंप्लीट दिस कैलकुलेशन यूजिंग एन इफेक्टिव मेथड। इफेक्टिव मेथड, अब मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि फ़िलहाल सिंपल एडिशन करें, लेकिन अगर आपने इसके अलावा कोई मेथड यूज़ करना है तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। 300 प्लस 10 प्लस 8 एंड देन 400 प्लस 20 प्लस 5, 13 प्लस 30 प्लस 700, 13 प्लस 30 43 होता है, तो 743। इस तरह भी कर सकते हैं या सिंपल एडिशन भी कर सकते हैं, मतलब सिंपल जैसे, क्योंकि अब ग्रेड 4 के बच्चे को तो एडिशन आती होती है, हम इस तरह के चीज़ें करके टाइम ज़ाया नहीं करते, ठीक है। और डिफरेंस भी, आपने डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, माइनस को, तो डिफरेंस में भी 425 में से 318 हम माइनस कर देंगे सिंपली। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बिल्डर हैज़ इतने ब्रिक्स, ही यूजेस इतने ब्रिक्स, इतनी टोटल ब्रिक्स थी, ईंटें थी जिसमें से इतनी यूज़ कर ली हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स डज ही हैव लेफ्ट, तो उसके पास कितनी रह गई हैं, तो हम सिंपल इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। 485 माइनस 278। अब 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे 1 यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 15 और यहाँ रह जाएगा 7। 15 माइनस 8 इज़ 7, 7 माइनस 0 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 2 इज़ 2, सो 207 207 ब्रिक्स हैव लेफ्ट। देर आर इतने अडल्ट एंड इतने चिल्ड्रन एट अ कॉन्सर्ट, एक कॉन्सर्ट पे इतने अडल्ट थे और इतने बच्चे थे, तो टोटल कितने पीपल कंसर्ट पे थे, तो दोनों को हम सिंपल प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 138 प्लस 85 इज इक्वल्स 8 प्लस 5 इज़ 13, 8 और 9 एंड 3 12, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज़ 2, 223 पीपल आर एट द कंसर्ट। फाइंड द मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स को फाइंड करने का वही बेहतरीन तरीका कि यहाँ प्लस लिखा है तो आप इन्वर्स लें, प्लस का इन्वर्स होता है माइनस। 1000 में से 605 माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 1000 माइनस 605 होता है हमारे पास 395। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो वापस 1000 आ जाएगा। 1000 में से कौन सा नंबर माइनस करें, तो 316 आएगा, तो 1000 में से हम 316 को माइनस कर देंगे। आप इसकी एक ये भी कह सकते हैं कि देखिए 316 के सामने कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, इसको हम प्लस को इस साइड पे ले आएँ तो ये चीज़ माइनस होगी। कोई भी साइन जब अपने ऑपोजिट साइड पे जाता है तो वो इन्वर्स हो जाता है और प्लस का इन्वर्स माइनस होता है, ठीक है। तो 1000 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 316, तो हमारे पास आ जाएगा 684, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। और अगर हम अब 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आंसर आ जाएगा। कंप्लीट दीज कैलकुलेशंस, ओके। तो अब आ गई है हमारे पास फ्रैक्शंस की एडिशन। तो फ्रैक्शन की एडिशन में सबसे पहला रूल ये है कि हमारी जो फ्रैक्शंस हैं हम उनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, और अगर वो ऑलरेडी सेम हो, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो वो ऐड नहीं होता, उसे हम एज इट इज़ लिखते हैं। और जो सिर्फ न्यूमरेटर है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। डिनोमिनेटर एज इट इज़ हम लिख देते हैं। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, और 5 माइनस 3 इज़ 2, सो 2/8 इज़ आवर आंसर। फाइंड फॉर ईच ऑफ दीज कैलकुलेशन एस्टिमेट द साइज ऑफ आंसर देन कंप्लीट द कैलकुलेशन। एस्टिमेट करते हैं, अब ये 23,000 है, तो ये कौन से 2000 के दरमियान लाई कर है, 23,000 और 24,000 के, लेकिन ये 500 से छोटा है तो ये 23,000 के ज़्यादा करीब है। अब ये है 23,000 इसका एस्टिमेट, और इसका एस्टिमेट है ये जो 2000 के दरमियान लाई कर, जिन दो 10,000 के दरमियान लाई कर है वो है 56,000 एंड 57,000। अब क्योंकि ये नंबर 500 से बड़ा है ये वाला, तो ये अगले 1000 यानी 57,000 के ज़्यादा करीब है। तो 57 प्लस 23 हमारे पास होता है 80, तो ये 80,000 इसका एस्टिमेट हमने कर लिया। अब हमने एस्टिमेट कर लिया, अब हम एक्चुअल कैलकुलेशन में सिंपल इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल ऑफ दिस, अब मैं प्लस नहीं कर रही बिकॉज प्लस तो बहुत आसान है ना, वो तो हम सिंपली करेंगे। टोटल ऑफ दिस एंड दिस, इसमें भी हमने इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसको एस्टिमेट करना है, और वही तरीका है 45,700 समथिंग। ये कौन से दो 10,000 के दरमियान लाई कर है, 45,000 एंड 46,000। चूँकि ये नंबर 500 से बड़ा है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 46,000 पे।
21,000 समथिंग लाई करता है 21,000 और 22,000 के दरमियान में, ये चीज़ 500 से बड़ी है तो नेक्स्ट 1000 पे राउंड ऑफ होगा विच इज़ 22,000। ये मैं बार बार 1000 बोली हूँ, ये नेक्स्ट 10,000 पे राउंड ऑफ हो रहा है, ठीक है। अगर 46 और 22 को मैं ऐड करूँ तो आंसर आता है 68। तो इन दोनों का जो एस्टीमेट है वो मैंने कर दिया 68,000 और अब हम इन दोनों की एक्चुअल एडिशन कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ दिस मोर देन दिस, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ 4 मोर देन 10, यानी 4 10 से और ज़्यादा कर दो तो क्या होगा 14, इसका भी यही मतलब है कि ये दोनों ऐड होंगे। इन दोनों को भी एस्टिमेट करेंगे, ये 55,000 पे एस्टिमेट होगा क्योंकि अगला ये नंबर 500 से बड़ा है और ये 21,000 पर ही एस्टिमेट होगा क्योंकि ये 500 से छोटा है। अब 28 और 55 हमारे पास 76,000 होता है, हमने इसकी एडिशन को एस्टिमेट कर दिया, एस्टिमेट आंसर दे दिया, उसके बाद इनकी एक्चुअल एडिशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा।